कहफ इसलिए है कि उसमें अल्लाह ने असहाब कहफ का तस्करा फरमाया है। और असहाब कहफ कौन लोग हैं? असहाब कहफ का मतलब होता है गार वाले असहाब। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो गार वाले असहाब की फजीलत आप जानते हैं। उनके बारे में अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि अगर असहाब कहफ का नाम किसी घर में लिया जाए तो उस घर में चोरी नहीं होगी, उस घर में आग नहीं लगेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, असहाब कहफ के नाम अगर किसी के दरवाजे पर लिख दिया जाए तो उस घर के अंदर कभी ताउन की वबा नहीं आएगी, उस घर में कभी मुज़ी बीमारी नहीं आएगी। असहाब कहफ के नाम इतने मुकर्रम हैं, इतने मोहतरम हैं, इतने अजीम हैं। आजकल हमारी कौम के जवान दरअसल न कुरान पढ़ते हैं, न हदीस पढ़ते हैं, न कुरान समझते हैं, न हदीस समझते हैं। जिसने जैसा बोल दिया, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ा, लेकिन कभी कान को हाथ लगाकर नहीं देखा। तो बात चल रही थी असहाब कहफ की। वो चंद बंदे हैं, चंद बंदे, उनकी शान ये है कि बात ये थी कि वो हजरत ईसा के उम्मती है अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, उनका जिक्र कुरान में आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमारे कुछ भाई नौजवान लड़के छोकरे जिन्हें दीन की मालूमात नहीं, ये वलियों का जिक्र लेकर क्या बैठ गए। हम कहते हैं अल्लाह को क्या जरूरत थी असहाब कहफ का जिक्र बयान करने की? पूरी सूरत ही उनके नाम कर दी, पूरी सूरत उनके नाम कर दी। भाइयों, तरावी में जब तक सूरह कहफ न पढ़ी जाए कुरान खत्म नहीं होता। एक सूरत छूट जाएगी। 114 सूरतें हैं, आपने 13 पढ़ी, 113 सूरह कहफ छोड़ दिया कि इसमें तो वलियों का जिक्र है। और उसी में वलियों का जिक्र नहीं, नमल में भी वलियों का जिक्र है, उसी में वलियों का जिक्र नहीं। सुन्नियों तवज्जो करो, सूरह मरियम में भी वलियों का जिक्र है, आले इमरान में भी वलियों का जिक्र है, सूरह अल्लाहु अकबर, सूरह आले इमरान भी औलिया का जिक्र। और वो सूरत जिसको सबसे ज्यादा तुम पढ़ते हो, जिसे सूरह फातिहा कहते हैं, वलियों का जिक्र किए बगैर वो सूरत भी खत्म नहीं होती। उसमें भी वलियों का जिक्र है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। अल्लाह इनाम किस पे किया? तो खुद ही कहते हैं अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। चार जमाते हैं, नबियों पे इनाम किया, सिद्दीकों पे इनाम किया, शुहदा पे इनाम किया और औलिया पे इनाम किया। तो अल्लाह ने तो फातिहा भी खत्म नहीं की वलियों के जिक्र के बगैर। उस सूरत में भी वलियों का जिक्र है जिसे सूरह यासीन कहते हैं। उठाइए सूरह यासीन, उसमें तो वलियों ने मुर्दा जिंदा किया, उसका तस्करा है। आप कहते हैं गौस पाक मुर्दा जिंदा करे, बात समझ में नहीं आती। जो गौस पाक से अदना थे ना, अदना, उन्होंने मुर्दा जिंदा किया। सूरह यासीन उठा के बात फिर चले उसी तरफ, सूरह कहफ की तरफ। सूरतुल कहफ, वो चंद बंदे थे, चंद जवान थे जिसे असहाब कहफ थे। बात ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए। एक अकीदा खत्म हो कि मरने के बाद उठाया जाए, तो दुआ करने वाले दुआ करते थे कि अल्लाह ये बादशाह तो बड़ा खतरनाक है जिसका नाम था दकियानूस। दकियानूस ये बादशाह था जो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाता, तौहीद और रिसालत की बातें करता, वो कत्ल कर दे और कहता कि मुझे खुदा मानो, मेरे अकीदे को कबूल करो। जबरदस्ती अपना अकीदा कबूल करवाने की बात करता। चंद जवान थे, कुरान उसके बारे में हतमी बात नहीं करता, बल्कि ये बात कुरान राज के तौर पे रखता है कि वो इतने थे तो इतना उनका कुत्ता था, वो इतने थे तो उनका कुत्ता इतना था, वो इतने थे तो उनका कुत्ता इतना था। तादाद अल्लाह ने राज में रखी। क्यों रखी? इसलिए कि अल्लाह ही जानता। कुछ बातें राज में रखी जाती और औलिया की बात तो खास राज में रखी जाती। बल्कि अल्लाह फरमाता है औलियाई तहत क़बाई, मेरे औलिया मेरी चादर गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अल्लाह क्या कहता है? औलियाई तहत क़बाई, मेरे औलिया मेरी चादर गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। इसका सही तर्जुमा करूं तो आप उठकर भाग जाएं, मेरी बात भी ना माने, लेकिन जितना बर्दाश्त कर सकते उतना ही तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मेरे वली मेरी चादर गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अगर कपड़े की चादर में कोई छुपा हुआ हो तो हम उसको नहीं पहचानते, जो अल्लाह की चादर गैरत के नीचे छुपा हुआ हो तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? लेकिन पहचानने का एक तरीका है। अगर एक चादर के नीचे चार छुपे हुए तो चारों एक दूसरे को पहचानते हैं। पता चला चादर के अंदर वाले को पहचानने के लिए चादर के अंदर छुपा होना जरूरी है। अल्लाह कहता है वली मेरी चादर गैरत के नीचे छुपा हुआ है। तो अब अगर कोई वली को पहचानना चाहता है तो उसको भी चादर गैरत के नीचे आना पड़ेगा। इसीलिए फरमाया गया वली को गैर वली नहीं बल्कि वली को वली पहचानता है, क्योंकि वो सब एक चादर के नीचे छुपे हुए हैं। अब आप कहते हैं वली मेरे समझ में नहीं आता, तो समझ में आने के लिए आपको वली बनना जरूरी है। आपको वली बनना जरूरी है। वली जब तक वली बनेंगे नहीं, आपको वली समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेचारे वो लोग वलियत के खिलाफ तकरीर करते हैं जो विलायत की मंजिल पर नहीं है। जो विलायत की मंजिल पर आ जाए तब उसे पता चले कि वली कहते किसे हैं।
झगड़ा इसी में है भाई। जिसने सारी जिंदगी आम न खाया उसको आम का मजा कोई समझा सकता है? तो जिसने विलायत का मजा न चखा उसको फिर कैसे बताऊं कि वली किसे कहते हैं? तो बात इतनी हुई, वो चंद जवान थे, उन्होंने सोचा कि ये दकियानूस छोड़ेगा नहीं, इसको पता चला तो कत्ल कर देगा, जान भी बचाना ईमान भी बचाना। वो आधी रात के बाद चुपके से दबे पैर निकले। अब जरा इब्ने अब्बास से मैं बयान कर रहा हूं, इब्ने अब्बास का हवाला इसलिए कि उनको सब मानते हैं। हजरत असहाबे कहफ निकले रात के वक्त दबे पैर चुपके चुपके जा रहे थे। वो चंद नौजवान थे, 4 5 3 वो कुछ नौजवान थे, या उनकी तादाद हतमी तौर पर नहीं है तो मैं भी हतमी तौर पर नहीं बताऊंगा। वो चंद जवान थे, चंद अब आप सुन ले। जब वो दबे पर आधी रात के बाद अपना ईमान बचाने के लिए निकले तो उनको अपने पीछे पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब आहट सुनाई दी तो उन्होंने पलट करके देखा। जब उन्होंने पलट करके देखा तो कुत्ता आ रहा था। कुत्ते की फितरत और आदत में भौंकना है। जब उन्होंने देखा कि पीछे कुत्ता आ रहा है तो कहा ये कुत्ता कहीं भी भौंकेगा, और जहां भौंकेगा तो लोग समझेंगे कि चोर आए, डाकू आए, तो लोग हमारी तरफ बढ़ेंगे और ये हमें पकड़ा देगा। तो उन्होंने उनमें से एक ने पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके उस कुत्ते पर जैसे ही फेंक करके मारना चाहा, उस कुत्ते ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह मैं बेजबान हूं, ये मेरी बात ना समझेंगे, तू मुझे जबान अता फरमा। अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान अता की। पता चला अगर कुत्ता भी दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी शरफ कबूलियत अता फरमाता है। मांगने का सलीका चाहिए, कुत्ते को भी मुंह मांगी नेमत मिलती है। कुत्ते ने अर्ज की अल्लाह मुझे जबान दे ताकि मैं इनसे कलाम करूं। अल्लाह ने उसको जबान दी। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं वो कुत्ता अब वलियों से बात करने के लिए कैसे खड़ा हुआ? कहते हैं कि वो 2 पैरों को उसने पीछे खड़ा कर लिया और अपने दोनों हाथों को वलियों के आगे फैला दिया, आजिजी से फैला दिया। कुत्ते को पता है कि औरों से बात करने का अंदाज अलग है, वली से बात करने का अंदाज अलग है। इब्ने अब्बास कह रहे हैं अपने हाथों को, बल्कि दोनों आगे के पैरों को हाथ बना के फैला दिया। उसने कहा यारो खुदा के, आपको ये डर है कि मेरी आदत और फितरत में भौंकना है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भौंका कहां जाता है। कुत्ता होकर मालूम है कि भौंका कहां जाता है। मैं खुदा के यारों पर नहीं भौंकता, मैं खुदा के यारों पर नहीं भौंकता, मुझे पता है कहां भौंकना चाहिए। ऐ हजरत इंसान, तुझे अशरफुल मखलूकात होने पे गरूर है, क्या तू कुत्ते से भी गैर गुजरा हो गया? वो कुत्ता होकर कह रहा है कि मैं वलियों पे नहीं भौंकता। अगर तू वलियों पे भौंक रहा है तो बता, जुमले सख्त हो तो माफ करना, लेकिन अगर तू वलियों पे भौंक रहा है तो बता क्या तू कुत्ते से गैर गुजरा हो गया? क्यों बात करते हो? अगर ये बात इब्ने अब्बास की तफसीर में नहीं तो जो चाहे सजा दे। कुत्ते ने कहा मैं भौंकूंगा नहीं, मुझे ले चले, पहरा दूंगा, आपके करीब किसी को आने नहीं दूंगा, आप मुझे ले चले, मैं नहीं भौंकूंगा। उन औलिया ने जब उसकी जबान सुन ली तो कहा चलो ये और कुत्तों की तरह नहीं है, कुर्बान दुनिया में करोड़ों कुत्ते पैदा हुए मर गए, किसी का जिक्र नहीं आता, लेकिन उस कुत्ते का नाम भी आता है, उसका नाम है कितमीर। कोई जिक्र करे ना करे अल्लाह ने किया क्योंकि उसके दोस्तों को। और सूफिया फरमाते हैं अगर कुत्ते भौंके तो या कितमीर कहा करो, या फिर ये आयत पढ़ो कल्बहुम बासितुन, जिसमें कुत्ते का जिक्र आया कल्ब। लोग कहते हैं वली का नाम लेने से मुसीबत टलती है, बात समझ में नहीं आती। कल्बहुम बासितुन कहने से, कुत्ते का नाम लेने से कुत्ते भौंकना बंद कर दे। आप हैरान होंगे, मैं बात कुरान की कर रहा हूँ यार। वली का जो कुत्ता हो जाए उसका नाम लेने से कुत्ता भौंकना बंद कर दे। अल्लाह ने कुत्ते के नाम में इतनी, हर कुत्ते के नाम में नहीं, टौनी जौनी जो कुत्ते आपने रखे ना नाम, उसके नाम से नहीं, जो वली का कुत्ता है। अरे वली के कुत्ते के नाम में इतना असर, वली के नाम में कितना असर। कुरान से हट के बात करो, मिंबर से उठा दीजिए। अगर बात कुरान की हो रही है तो फिर मानिए, बात तो कुरान की, बात हम कुरान की कर रहे हैं। यही फर्क है अहले सुन्नत में और दूसरों में। लोग आधी काटते हैं, आधी बताते हैं, हम पूरी पूरी करते हैं, इसलिए कि हमें चाहिए क्या, हमें तो खुदा की रजा चाहिए, इसलिए कि हमें पता है जब वो राजी होता है तो फिर मंजिल ये नसीब होती है। आधा तीतर आधा बटेर बात करने से इंसान दोगला और मुनाफिक कहलाता है। इंसान में सब चीज चाहिए, दोगलापन नहीं, इसलिए कि बातिल दुई परस्त है, हक ला शरीक है। हक में डबल रोल नहीं है, हक ला शरीक, एक ही बात। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, उस पे वो डट गए। दुनिया कहीं जाए वो उसी पे डटे रहेंगे। विलायत उसी को मिलती है जो डट जाता है, हटने वालों को नहीं, डटने वालों को विलायत मिलती। बात मुख्तसर कर रहा हूँ,
उन औलियाए किराम ने सोचा कि ये कुत्ता भौंकेगा नहीं, ये कह रहा है कि मैं भौंकने वाला नहीं। वो निकले और निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब रात खत्म होने वाली, आधी रात के बाद वो घर से निकले थे, अब रात खत्म होने वाली है। एक काम करते, तवज्जो करें, एक काम करते हैं कि पहले रात अब दिन में बदलने वाली है, यहाँ एक गार में सो जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर रात आएगी, फिर आगे जाएंगे और अपना ईमान बचा लेंगे, सल्तनती से बाहर निकल जाए। वो गार में घुसे, लेटे। अल्लाह कहता है हमने उन पे नींद तारी क्या कर दी, अल्लाह नींद तारी। आप जानते हैं, अब तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है जब वो सो गए, देखो जब बच्चा सोता है ना तो सोते सोते बच्चा अचानक बिचकता है। आपके यहाँ सेंधवा में कहते हैं चमकता है ना। पहली बार आया था तो एक साहब बच्चा लेकर के कहने लगे हजरत ये चमकता है, दुआ करें। मुझे हैरत हुई, तो मैंने हमारे फैयाज भाई से कहा ये चमकने का मतलब क्या है, तो पता नहीं बाबा क्या मतलब। फिर हमारे यहाँ के साथी ने बताया चमकना, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में चकना कहते, उसको आपके यहाँ चमकना कहते हैं। बहरहाल तो बच्चे जब बिचकते चमकते हैं तो माँ क्या करती है पता है, उसके कान को ऐसे कान को थपकी देती है तो बच्चा सो। कान को थपकी देने में क्या क्या हिकमत है, वो कुरान में है। अल्लाह फरमाता है कि जब गार में वो औलिया सो रहे थे, वह ज़रबना, हम उनके कानों पे थपियां दे देकर ज़रबना। आप कहते हैं वली का क्या मकाम है, अल्लाह उनको थपकियां अल्लाह देता है। बच्चे को माँ थपकियां देती है, वली को अल्लाह थपकियां दे के सुलाता है। अल्लाह वली को वह ज़रबना का मतलब तो कोई बयान करे कि हम उनको थपकियां देते हैं, हम उनको थपकियां देते हैं। खुदा जिसको थपकियां दे उसे वली कहते हैं। और जब ईसा की उम्मत के औलिया को खुदा देता है थपकियां, तो जब उम्मत मोहम्मदिया के औलिया की शान क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मर के मिट्टी में जाए उन्हें भी थपकियां दी जाती है, जो मर के मिट्टी में मिल जाए उन्हें भी थपकियां दी जाती है। जरा सोचो तो सही, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर ये बात कुरान में नहीं है, देखो हुफ्फाज़ यहाँ बैठे होंगे, उठा के लाओ कुरान। अल्लाह कहते हैं ज़रबना, हम उन पे थपकियां दे, फरिश्तों से नहीं दिलवाई जाती, खुदा थपकियां दे। वली का मर्तबा। और कितने साल तक सुलाते रहे थपकियां देकर, कितने साल तक, 309 साल। करवट बदलवाई जाती थी, करवट बदलते, थपकियां दी जाती। और जब सूरज आता उनके करीब तो अल्लाह फरमाता है हम सूरज का रास्ता बदल देते, गार के अंधेरे में किरण न पहुंचे, उनकी आंख न खुले, उनकी नींद का भी इकराम किया जाता था और सूरज रास्ता बदल देता था जब वो आता था। 309 साल तक के वो सोते रहे। 309 साल के बाद हुकूमत बदली, बल्कि 309 साल के बाद नहीं, चंद ही साल के बाद हुकूमत बदली, हालात बदले। एक बादशाह अब बहुत नेक आ गया, देखा कि लोग फिस्क व फुजूर करते हैं, अच्छे अमल नहीं करते, बिगड़ गए लोग। कब तो बादशाह दुआ करता अल्लाह दिखा दे कुछ दिख, ताकि ये ईमान ले आए। ऐसे तो नहीं मानते, दिखा दे। अभी नहीं देखते आप कब्रें औलिया अल्लाह की सांस ले रहे, उसमें लोग कुछ का कुछ कह रहे हैं का ये तो मुजावरों की साजिश है, ये तो ये है वो। मैं अमलनेर में हजरत शाहनूर बाबा का मजार जब सांस लेने लगा तो मुझे हमारे मसूद भाई के वालिद साहब बड़े हमारे अजीज है कमरुद्दीन दादा, उन्होंने वो वहाँ के खुदाम में, तो हमारे फैयाज भाई ने फोन किया कि हमारे यहाँ ऐसा है। मैं रातों रात गया, हमने पूरी चादर उठाई, चादर उठा करके साफ किया, कुछ नहीं दिखा। फिर उसके बाद चादर डाली तो फिर नंदुरबार में मज़ारात पे, हिंदुस्तान में हजरत इमाम बादशाह का मज़ार और भी हजरत अव्वल गाजी का मज़ार, और भी लोगों ने देखा। जब लोग दलील नहीं मानते तो खुदा इस तरह खुदा दिखाता है। मुर्दा समझने वालों यूं देखो, चादरें हो, फिर भी लोग नहीं मानते तो मुकद्दर की बात है। दिल पे मोहर लग जाए तो फिर आदमी सुझाई नहीं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, उनके बारे में अल्लाह, दिलों पर मोहर लग गई, आंखों पे मोहर लग गई, कानों पर मोहर लग गई। बहरहाल तो वो दुआ करता था बादशाह, नेक दिल बादशाह, अल्लाह कोई निशानी। तो अल्लाह ने फैसला किया जिनको 309 साल से थपकियां दे के सुला रहा है, अब उनको उठाया है। 309 साल के बाद उनकी आंख खुली। जब आंख खुली तो उन्होंने भूख में, 309 साल से सो रहे थे तो भूख ही नहीं लगी, अब न उठे हैं तो भूख लगी। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे हम रात को सोए थे और सुबह उठ गए, उनको नहीं लगा। अब यही बात है, कभी कभी नौजवानों के दिमाग में बात आती है यार हजारों साल तक कब्रों में सोएंगे तो थकेंगे नहीं, कयामत तक सोना है ना कब्र में। 309 साल तक सोए तो क्या लगा उनको, रात को सोए और सुबह। तो हम भी जब अपनी कब्र में दाखिल किए जाएंगे और जब कयामत की सुबह को उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि रात को सोए और सुबह उठ गए। कोई लंबा फासला नहीं होगा कब्र का। हजारों साल सोने के बाद भी ऐसा लगेगा रात को सोए सुबह। हजरत उज़ैर को अल्लाह ताला ने उन पर जो है वो मौत तारीफ फरमाई, और जब वो उठे, बरसों बाद उठे तो पूछा गया कि कितना सोए, तो कहा कि सुबह, रात को सोए सुबह उठ गए।
یہی حال ہوتا ہے، برسوں صدیوں سو ہزاروں سال سو، قبر میں اٹھنے کے بعد یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اٹھے، ایسا لگا کہ ہم صبح کو اٹھے، ایک کو سکہ دیا کہ جاؤ کھانا لاؤ، یہ گئے تو دیکھا کہ ماحول چھپ چھپا کر ماحول بدلا، چہرے عجیب سا حال ہے۔ بہرحال وہ نان بائی کے پاس گئے، بٹیارا ہوتا ہے نا روٹی پکانے والا، اس کے پاس گئے، اس سے کھانا لیا۔ اب کھانا اب دیکھ رہے تو بازار میں لوگ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے، راتوں رات ماحول کیسے چینج ہو گیا، راتوں رات ماحول کیسے بدل گیا۔ سکہ نکال کے دیا، سکہ دیکھا اور چہرہ دیکھا، یہ سکہ تجھے کہاں سے ملا؟ صحیح یہ میرا ہے، کہاں سے کیا ملا؟ یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے۔ یار یہ رات کو ہم سوئے ہیں، صبح اٹھے، کیا کا صدیوں پرانا؟ ضرور تمہارے ہاتھ دفینہ لگائے، صدیوں پرانا دفینہ تمہارے ہاتھ لگائے اور تم آئے ہو یہ سکہ لے کر۔ اس نے کیا کیا؟ سپاہی کو دیا اور سپاہی نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ اللہ کی شان تو دیکھو، یوں بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے جا سکتے تھے، پکڑائے گئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پکڑے جاؤ تو پریشان مت ہوا کرو، مصیبت آئے تو پریشان مت ہوا کرو۔ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تبھی مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تھکا مت کرو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ مصیبت آئی تو حکمت، خوشی آئی تو حکمت، غم آئی تو حکمت، شادی ہو تو حکمت، میت ہو تو حکمت۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کبھی پریشان نہیں ہونا۔ اگر یوسف کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو نکالے کب جاتے، نکالے نہ جاتے تو بیچے کب جاتے، بیچے نہ جاتے تو مصر کب لے جائے جاتے، اور مصر میں بیچے نہ جاتے تو عزیز مصر کے گھر کب جاتے، نہ گھر جاتے تو زلیخا کب فدا ہوتی، نہ فدا ہوتی تو جیل کب جاتے، جیل نہ جاتے تو خواب میں کب دکھایا جاتا، خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو مصر کے تخت پہ بٹھائے کب جاتے۔ جسے کنویں میں ڈالا جاتا ہے اسی کو مصر کا بادشاہ بنایا جاتا۔ لوگ تو کنویں میں ڈالنے کو دیکھ رہے تھے، قدرت تو مصر کے بادشاہت کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس لیے مشکل پہ کبھی مت پریشان ہونا، مشکل پہ کبھی مت گھبرانا۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ مکے میں ستایا نہ جاتا تو مدینہ آباد کیسے ہوتا؟ یثرب مدینہ کب بنتا؟ لوگ کہتے ہیں نبی تو مجبور ہو گئے تھے اور وہ تو مکے سے نکالے گئے تھے۔ ارے نادان، یہ ستایا جانا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتھر کیسے مارے گا؟ قضا و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مدینے کو اسلامی مملکت بنانا تھا، یثرب کو رشک عرش بنانا تھا، یثرب کو رشک جنت بنانا تھا۔ نبی نہ جاتے تو یثرب مدینہ کب بنتا؟ لوگ کہتے ہیں مدینہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کے تھی۔ یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کبھی نماز جمعہ کو اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا۔ اپنی پوری زندگی میں چاہے جو ہو جائے کوشش کرنا کہ تم سے کبھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل یہ ترک نہ ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنا۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے۔ میں تو بیمار ہوں، بیمار کے لیے نماز نہیں ہے۔ اول تو نماز مرے دم تک ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی اگر ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جب سارے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری تک کی آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی بڑی بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے،
دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی، اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدا میں نے جمعہ پڑھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے، جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے۔ اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز